देहाती पीसीएम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर से लेकर आए हैं 10वीं क्लास के विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो केवल 10वीं क्लास में ही नहीं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये प्रश्न महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। पहला नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जी हाँ, पहला क्वेश्चन था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और दूसरा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका भी सही जवाब है 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन है? तो इसमें पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है, किन्हीं 2 माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे। आज का तीसरा प्रश्न है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2। पहला है गोलीय दर्पण और दूसरा है समतल दर्पण। ठीक है, तो साथ ही इसका ये जान लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण वह है जो प्रकाश का परावर्तन निश्चित रूप से किसी निश्चित दिशा में करता है। अब दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तो पहला है गोलीय दर्पण और दूसरा है समतल दर्पण। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो ये होता है उभरा हुआ या उठा हुआ। ठीक है, आज का छठा प्रश्न है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ। ठीक है, पुनः आज का 7वां प्रश्न है हम लोगों का कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो आइए दोस्तों जानेंगे कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। आज का 8वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों विद्यार्थियों ये जानेंगे, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सभी लोग समझ चुके होंगे। एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद भूलने वाली कोई बात नहीं है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी के कारण तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। आज का अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब उत्तल दर्पण के बाद अवतल दर्पण का नंबर आ गया कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आज का सबसे अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है,
समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, तीनों दर्पण हो गए एक साथ, यानी कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार और एक समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो समतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ढेर सारा प्यार दुलार इस चैनल को देंगे। हम इसी तरह आप लोगों के लिए विज्ञान क्या अन्य सभी विषयों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।